आना मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत तपस्या की है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं यहां पर आने के लिए। अब मैं प्रार्थना करूंगा हरिकृष्ण सिंह जी को 1 मिनट के लिए आए और हमारे वरिष्ठ आचार्य जी के 2-4 शब्द हरिकृष्ण सिंह। परम सत्कारयोग आचार्य जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੈ। परमात्मा ने बहुत कृपा की है साडे ते साडे वर्गे जीवां के उत्ते बहुत दया की है। तुसां इत्थे आए हो, तुहाडा इत्थे आउण ते बहुत ही स्वागत है, जी आयां कहंदे हां। गुरु गोबिंद कहते ने भी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच बहुत कुछ लिखा है। ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटियो नानक मन प्रकाश। ये ते संतां दा आउणा, महापुरुषां दा आउणा एक बहुत वड्डी गल है। इस दे नाल अज्ञानता दी जगह ज्ञान आ जाता है। जिस तरह अंधेरा जो है अंधकार दीपक प्रकाश है, महाराज ने क्या है, अंधकार दीपक प्रकाश है। अंधकार होवे अंधेरा ही अंधेरा होवे, उसे एक दीपक जगा दिता जाए तो उहदे नाल अंधेरा जो अपने आप ही दूर हो जाता है। सो वही ये गल अज कमल जी आचार्य जी साडे चल के साडे कोल साडे वर्गे पापियां नूं दुष्टां नूं ज्ञान देण लई सीधे रस्ते पाउण लई आए ने। उन्होंने इतने आउण दे उत्ते मैं जी आया आखदा हाँ। सो जे सो चंदा होवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुरबिंद घोर अंधार। गुरु महाराज ने गल कही है कि भावें हजारां सूरज चढ़े होण, चंदन में चढ़े होण, जे गुरु का ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं है तो उसके लिए अंधार ही अंधार है, अंधेर ही अंधेर है। सो अज्ञानता में फंसा है। सो मैं ज्यादा कोई ना कहता होया इन्ना ही शब्दों नाल माफी मंगता हाँ। उन्होंने चरणों में निमरतापूर्वक मैं नमस्तक शीश झुकाउंदा होया ये आस करता हाँ कि सानू वो प्रसाद अपनी बाणी का दे के जान। इन्ना ही शब्दों नाल मैं बहुत सरदार हरिकृष्ण सिंह जी, जिनका नाम बेहद कृष्ण है और उनकी वाणी ज्ञान जो प्रवाह चलता है अथाह है। उन्होंने वरिष्ठ आचार्य कमल जी का अभिनंदन किया है। अब मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आचार्यवाद वो जो सत्संग रूपी अमृत वर्षा है वो करवाए, ताकि जैसे कि दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के जैसा, 3 पाप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा रूप दया का भाई, नाम दान दे दानी। जो नाम है, जो कृपा है, जो रूप है, जो वाणी है, उसके द्वारा ना जाने कितने जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही कहा एक घड़ी से आध घड़ी, आधे से पुनः आध, तुलसी संगत साथ की कटे कोट अपराध। तो वो स्वर्शल जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस समय हमें उस अमृत वर्षा से गदगद करें। आश्रम में बैठी मेरी प्यारी साथ संगत, माताओं, बहनों, बच्चों,
सत्संग देने के लिए कहा है, आदेश दिया है। पहली बात मैं बताऊंगा कि सत्संग होता क्या है। तभी कुछ कह सकता कि सत्संग क्या चीज है। अगर सत्संग का ही पता नहीं है तो उस पर मैं बोलूंगा क्या। संग कहते हैं साक्षी को, संगी को, साथ चलने वाले को। सत्य कहते हैं जो सदा रहने वाला है, जो सदा है, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, जो मिटता नहीं है, वो सत्य है। और जहां उस सत्य की चर्चा की जाए, उस सत्य के साथ सुनने वालों को मिलाया जाए, उसको सत्संग कहते हैं। अब सवाल पैदा हो गया कि वो सत्य क्या है और उसके साथ चलने वाला कौन है, वो सत्संगी कौन है, वो कैसे सत्य के साथ मिलेगा। वह केवल संतों की वाणी के साथ मिलकर, संतों की संगत में रहकर, परमदयाल जी महाराज जी के साथ जुड़कर, उनके रूप के साथ जुड़कर, उनकी शिक्षा को याद करके उसके साथ जुड़ सकता है, वरना नहीं जुड़ सकता। दुनिया की कोई भी चीज, संसार की कोई भी वस्तु जो नजर आ रही है, इन आंखों से जो हम देख रहे हैं, वो सत्य नहीं है सही। वो देखने में लगती है कि वो है, वो है नहीं, वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। मेरे प्यारे कुलदीप जी बता रहे थे कि अभी कुछ वर्ष पहले यहाँ जो वृद्धाश्रम बना, ये जंगल था, यहाँ वृक्ष थे, उजाड़ थी। तो अब क्या है, अब यहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है। ना वो सत्य था, और आज से 100 साल बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। जो चीज तब्दील होती है, जिस चीज में परिवर्तन आता है, जो समय समय पर बदलती रहती है, वो सत्य नहीं है। बचपना सत्य नहीं था, बचपना चला गया। नौजवानी सत्य नहीं थी, वो भी चली गई। बुढ़ापा आ रहा है, ये भी नहीं रहेगा। लेकिन एक वस्तु है जो सत्य है, वो जो इस शरीर में रहती है, वो सत्य है। अब वो शरीर में रहने वाली क्या चीज है, मैं 2 बातें कहूंगा आप लोगों को। जिंदगी के 2 पहलू हैं। एक है दुनियावी पहलू, दुनिया में जीना। एक है परमार्थिक पहलू, इस दुनिया से परे एक और दुनिया भी है। केवल ये दुनिया नहीं है, एक दुनिया और है। एक लोक है, एक परलोक है, और एक संतों का और लोक है जिसको आलोक कहते हैं। संत आलोक में जाने की बात करते हैं, संत लोक और परलोक को सुखी बनाने की बात करते हैं। जिसका संसार सुखी है, जिसका लोक सुखी है, उसका परलोक भी सुखी हो जाता है। लोक क्या है, जो हम देख रहे हैं, ये लोक है। और परलोक क्या है, जब आप अकेले घर में बैठते हैं, जब बिल्कुल अकेले होते हैं, तो जो जहां आपके मस्तिष्क में फिल्म बनती है, जो मस्तिष्क में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, मन के अंदर तरह तरह के ख्याल उठाते हैं, वो परलोक है। अगर बाहर से तुम दुखी हो तो अंतर में भी आपका दुखी होना लाजमी, अंतर से आप सुखी नहीं रह सकते। अगर बाहर में सुखी हो तो आप अंतर में भी सुखी रह सकते हैं। इसलिए ये लोक और परलोक बनाने का एक नया ढंग संतों ने निकाला कि पहले लोक सुखी करो, फिर परलोक सुखी होगा। इसलिए मैं दोनों बातों का आपके साथ ख्याल विचार करूंगा कि मैं कह रहा था कि इस ये जो शरीर है, हम अपने शरीर को ही सत्य मानते हैं। मेरे को अनुभव ये हुआ कि ये शरीर तो सत्य हो ही नहीं सकता। माँ की गोद में मेरा रूप
इसलिए ये तो शरीर सत्य है ही नहीं, तो क्या सत्य है? क्या मेरा मन सत्य है? मन भी बदलता जा रहा है। मन बचपन में और था, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ खेला करता था, वही मेरी दुनिया थी। फिर नौजवान हुआ, नौकरी की, नौकरी के ख्यालों में रहता था, कॉलेज की पढ़ाई के ख्यालों में रहता था, वो भी एक और दुनिया थी, वो भी ख्याल बदल गए। ब्रह्मदयाल जी महाराज की संगत में आया, फिर दुनिया और बदल गई, क्योंकि जो उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने कहा बच्चा तू अपने मन की किताब पढ़ा कर, तेरे मन में कैसे ख्याल आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, उनकी निगरानी किया कर। तेरी दुनिया तेरे ख्यालों पर निर्भर है, जैसा ख्याल वैसा हाल। तो मेरे ख्यालों से भी मुझे पता लगा कि ये मन भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो मन भी मेरा सच्चा नहीं है, ये भी मेरा साथी नहीं है। जब मैं सो जाता हूँ मन का पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, जब मैं जागता हूँ मन मुझे तरह तरह के ख्याल दिखाता है, जब मैं स्वप्न में चला जाता हूँ तो मन अपनी ही दुनिया बना लेता है, स्वप्न में अपनी दुनिया बना लेता है। और जब मैं अभ्यास में जाता हूँ मन वहाँ होता ही नहीं, वहाँ तो कोई और दुनिया है। तो पता चला कि शरीर भी सत्य नहीं है, मन भी सत्य नहीं है। ये दो चीजें उस माल के कुल ने मुझे इस दुनिया में विचरने के लिए दी। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा, उस मालिक ने ये चोला मुझे तब दिया जब हजूर ब्रह्मदयाल जी महाराज चोले के रूप में इस संसार में आए हुए थे। मुझे उनके संपर्क में लाने के लिए ये चोला मुझे मिला, और मन ऐसा मिला कि दुनिया की बातों की ओर ये आकर्षित नहीं हुआ। ये शुरू में बचपन में ही जब मैं अभी पढ़ता था, हजूर ब्रह्मदयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं चला गया, इसलिए दुनिया की गर्म हवा से मैं बचा रहा। दुनिया की गर्म हवा मुझे नहीं लगी, उनके श्री चरणों में संगत मिली और मेरी दुनिया बदलती गई। तो वहां बैठकर क्या पता चला ब्रह्मदयाल जी महाराज के दरबार में कि भाई मन भी मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं है, तो फिर एक कहते हैं आत्मा है। सभी ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्ची चीज है, वो अमर है, उसको पानी भिगो नहीं सकता, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, उसको अग्नि जला नहीं सकती। उसको भी देखने का प्रयास किया। ब्रह्मदयाल जी महाराज की दया हुई, जब आत्मा को देखा तो पता चला ये तो केवल प्रकाश है और कुछ भी नहीं। तो प्रकाश जो है, प्रकाश भी कहीं से आया है। जैसे मेरा शरीर बाहर के भोजन से बना है, बाहर के अंजल से बना है, मन मेरा बाहर के ख्यालों से बना है, तो आत्मा भी मेरी बाहर की किसी ताकत से बनी है। वो ताकत क्या है? वो ताकत है प्रकाश। उस प्रकाश का हवाला कबीर साहब ने बाणी में बहुत अच्छा लिखा है। वो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया। दुनिया कहती है मालिक ने दुनिया पैदा की, अब अनुभव ये कहता है कि उस मालिक ने ये दुनिया नहीं पैदा की। इसको पैदा करने वाला कौन है? अव्वल अल्लाह नूर पाया, उधर ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। ये कबीर साहब जी महाराज बता रहे हैं। तो क्या साबित हुआ कि जितनी भी कायनात है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं, चल है, अचल है, जीव है, निर्जीव है, उसकी उत्पत्ति केवल प्रकाश से हुई है। ब्रह्मदयाल जी महाराज इस चीज का प्रमाण दिया करते थे। वो फरमाया करते थे कि जमीन में आप बीज बो दो, अगर उस बीज को पानी न दिया जाए वो पैदा नहीं होगा, और उस बीज को अगर धूप न लगे वो बढ़ेगा नहीं। तो क्या हुआ? जल और प्रकाश की उत्पत्ति है सारा ये संसार। तो इससे भी साबित हो गया कि आत्मा तो केवल प्रकाश रूप है, और वो प्रकाश कहाँ से आया? वो इस सूर्य मंडल से आया है, इस ब्रह्मांड से आया है। तो आत्मा तो उसमें चली जाएगी। लेकिन इससे परे एक और चीज है जिसको संतों ने शुल्क कहा है। वो वास्तव में हम हैं, वो हम हैं जिसका
इसका प्रमाण हजूर परमदयाल जी महाराज दिया करते थे कि एक आदमी बीमार है, उसका कोई शरीर का अंग काटना है, वो डॉक्टर के पास लेकर हम जाते हैं, डॉक्टर उसको टीका लगा देता है, वो बेहोश हो जाता है, फिर उसका शरीर का अंग काट दिया जाता है, उस मरीज को पता ही नहीं लगता कि मेरा अंग कट गया है। वो कौन सी चीज है? उस मरीज का दिल धड़क रहा है, उस मरीज की नब्ज भी चल रही है, उस मरीज का सांस भी चल रहा है, लेकिन वो कहाँ है? वो कहाँ चला गया? वो कौन सी चीज थी जो महसूस करती है दुख दर्द को? वो हमारी सुरत है। अंग्रेजी में उसको कॉन्शियस कहा गया है, अंग्रेजी में उसको सुरत कहा गया, हिंदी में उसको सुरत कहा गया है। वो जो सुरत है, संत हमें उसकी ओर ले जाते हैं कि ऐ इंसान, जो तू वास्तव में है, तू वो है, तू सुरत है और तू ही उस माल के कुल की अंश है। लेकिन ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो इस जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहते हैं, जो अध्यात्म के पद की ओर चलना चाहते हैं। और ये अध्यात्म का पद जो है, ये बाहर नहीं मिलेगा, ये बाहर ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा, ये पूजा पाठ से नहीं मिलेगा, ये तीर्थ यात्रा करने से भी नहीं मिलेगा, ये पुण्य दान करने से भी नहीं मिलेगा, ये यज्ञ हवन करने से भी नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? ये अपने अंतर में जाने से मिलेगा। इसके बारे में संतों ने कहा, अपने घट में खोजो, अपने अंतःकरण में खोजो। ये मैं शब्द उनके लिए कह रहा हूँ जो अध्यात्म दृष्टि से संतों की वाणी सुनने के लिए आते हैं, जिनके मन में अपने आप को जानने की इच्छा है, जिनके मन में अपने आप को पहचानने की इच्छा है कि मैं कौन हूँ। वो क्या करेंगे? वो अपने अंतर में बैठेंगे, वो अपने अंतर में ध्यान लगाएंगे, अपने अंतर में सतगुरु के बताए हुए शब्द का सुमरन करेंगे। और जब वो सुमरन करते करते, ध्यान करते करते अपने आप में विलीन हो जाएंगे, तो फिर उनको अपने आप का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब साक्षात्कार हो जाएगा, फिर वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल नरालम, मुर्गा भी निशानिए, सुरत शब्द भागसागर तरिए, नानक नाम खानी। फिर वो दुनिया में ऐसे रहता है जल, जैसे जल में कमल का फूल होता है, जैसे जल में मुर्गा भी होती है, वो अपना प्रारब्ध भोगता है और दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसा संतों ने फरमाया है। ये मार्ग उनके लिए है। तो क्या करेंगे फिर? दाता दयाल जी महाराज के एक शब्द है, वो किताब लाया बेटा। दाता दयाल जी महाराज कहते हैं एक शब्द में, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो उस परम तत्व को पाना चाहते हैं। वो कहते हैं, कबीर साहब ने भी कहा, को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहीं मत ढूंढ। वो दुनिया भटक गई। मैं कई दफा ये जो धार्मिक जगत है, इसको देखकर बड़ा परेशान होता हूँ। थोड़ी रहम उठता है कि ये दुनिया क्या कर रही है। धर्म ने हमारी मानव जाति को बांट दिया, धर्म ने हमारे में क्या हमारे को अलग अलग कर दिया, भाई भाई को अलग कर दिया। इससे वो मालिक मिलने वाला नहीं है। केवल परमदयाल जी महाराज जी ने जो इंसानियत की बात कही है, जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, जब तक हम द्वेष ईर्ष्या शत्रुता नहीं छोड़ेंगे, हम उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी दाता दयाल जी महाराज ने एक जगह लिखा है, ढूंढ मुझको अपने मन में। क्या कहा? गुरुद्वारे में कहा नहीं, गुरुद्वारे में कहा नहीं, मस्जिद में कहा नहीं, कहाँ ढूंढ? ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, ढूंढ मुझको अपने मन में।
दिखाने की कोशिश ही नहीं करते। हम कुछ बने हुए हैं और जो बनेगा वो दुखी होगा, जो बनेगा वो दुखी होगा। हम बनते हैं जब तो दुख प्राप्त करना पड़ता है। मैं तो काश कबीर साहब दुखी हुए, उस वक्त केवल हमारा समाज दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, एक हिंदू थे एक मुसलमान थे। उस वक्त और कोई जाति का धर्म नहीं था। वो बहुत दुखी हुए, कहते जग बया बोराना। कबीर साहब कहते ये जग बोराना बात क्या है, कोई हिंदू बना है, कोई सिख बना है, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना। लेकिन अब अगर हम समाज की तरफ डालते हैं नजर, अब तो कहीं मुझे इंसान नजर ही नहीं आता। जातियां तो थी, अब पार्टियां बन गई। कितनी पार्टियां बन गई, कोई कहता मैं ये हूँ, कोई कहता मैं वो हूँ, कोई कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं कुछ हूँ। पता नहीं हम क्या क्या बनते हैं और हम हैं क्या, उसकी कभी हमने सोची नहीं कि वास्तव में मैं हूँ क्या। मैं एक मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि इंसान जब तू सोने लगता है, रात को सो जाता है, सुबह जब तू उठता है, तेरी जब नींद खुलती है, नींद खुलते ही तेरी उस वक्त क्या दशा होती, कभी तूने विचार किया? उस वक्त जब तू जागता है, अपने बिस्तर में लेटा हुआ नींद तेरी खुलती है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होता कि मैं किस बिस्तर पर सोया था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरे कितने बच्चे हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होता मेरी पत्नी कहाँ है। तुम्हें ये भी नहीं पता होता मेरी जाति क्या है। तुम्हें ये भी नहीं पता होता मैं किस शहर का रहने वाला हूँ। कभी सोचा है? उस वक्त जरा सुबह अपने आप को देखा करो, जब नींद खुलती है पता लगेगा तू क्या है। ऐ इंसान, तू केवल एक चेतन का बुलबुला है और कुछ भी नहीं। मगर क्योंकि तू कुछ बन गया, बना तो बिगड़ेगा, बना तो दुख उठाएगा। ब्रह्मदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कभी कभी, अभी बाप बने हो तो बेटों का दुख झेलना पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते। जो बनेगा वो बिगड़ेगा, उसको कष्ट आएंगे। जो बनेगा नहीं, कि ये तो सब उस मालिक का खेल है, लेना देना है। एक दफा कहीं मैं कल भी बात कर रहा था अपने साथियों के साथ कि ये कादियां वाले जो हमारे अहमदिया हैं, इन्होंने हमारे पूना में एक सर्वधर्म सम्मेलन किया। मैं आपके मतलब की बात करने जा रहा हूँ। सर्वधर्म सम्मेलन किया तो मुझे भी बुलाया कि आप भी आइए, कार्ड दे गए तो मैं भी वहां पहुंचा। वहां सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे, सबने अपना अपना भाषण दिया, सबने अपने अपने ख्याल बताए कि क्या है, संत क्या कह गए, महात्मा क्या कह गए, गुरु महाराज क्या कह गए। सबने अपना अपना पक्ष वहां रखा। मुझे समय मिला तो वहां जैसे ये पोस्टर लगे हैं ना, ऐसे ही लिखे हुए सर्वधर्म सम्मेलन लिखा हुआ था। तो मैंने वहां के जो इंचार्ज थे उनको ये प्रश्न किया कि ये जो आपने शब्द लिखा सर्वधर्म सम्मेलन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर्वधर्म की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब ये है कि हम मानव नहीं हैं, हम मानव नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता सर्व मानवता सम्मेलन तो मैं मान लेता। अब मेरा प्रश्न ये है तुम लोगों के साथ, संतों को जो वहां बैठे थे, कि कोई भी महापुरुष जो अब यहाँ बैठा है वो मुझे ये बता दे कि पैदा होने से पहले उसको ये ज्ञान था कि मैं इस घर में पैदा होने जा रहा हूँ, मैं हिंदू बनूंगा, मैं बुद्धि बनूंगा, मैं सिख बनूंगा, मैं जैनी बनूंगा या मैं मुसलमान बनूंगा। किसी माई के लाल को पता है? किसको पता है? किस परिवार में मैं पैदा हुआ तो वातावरण ने मुझे बना दिया, वातावरण ने मुझे जो कुछ बनाना था बना दिया। दूसरा, मरने के बाद
जब चोला छूटेगा तुम कहाँ जाओगे? कोई माई का लाल के बता दे कि मैं हिंदू के रूप में तो स्वर्ग में जाऊंगा, बुद्ध के रूप में मैं वहां जाऊंगा, मैं मुसलमान के रूप में भगवान से मिल जाऊंगा। अगर कोई ऐसा दावा करता है वो भी मुझे बता दे। किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। ये केवल जीवन और मरण के बीच का जो खेल है, इसको ही हमने बिगाड़ लिया। क्यों बिगाड़ा? क्योंकि हमें संत सदगुरु नहीं मिला, हमें कोई महापुरुष नहीं मिला, हमें कोई दाता नहीं मिला, हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। हम अपने ही मन के खेल में दुनिया को बनाते हैं और हम अपने ही मन के खेल से दुनिया को बिगाड़ते हैं। तो ब्रह्मदयाल जी महाराज कहा करते थे, फरमाया करते थे, बच्चा ये दुनिया है क्या? ये केवल ख्याल का खेल है, ये केवल संकल्प का खेल है। जैसा तुम ख्याल करोगे वैसा तुम्हारा हाल होगा। जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी तुम्हारी गति होगी, जैसी तुम्हारी करनी होगी वैसी ही तुम्हारी भरनी होगी। इसलिए संत आते हैं हमें ये समझाने के लिए कि ऐ इंसान तू और कुछ ना कर, कुछ भी ना कर। क्या कर? तू केवल अपने ख्याल को नेक बना ले, केवल अपने ख्याल को अच्छा बना ले, केवल अपने ख्याल को भला बना ले। ब्रह्मदयाल जी महाराज बार बार कहा करते थे, ऐ इंसान अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, बुग़्ज़, नफरत, शत्रुता को निकाल दे। सबसे बड़ा अगर दुश्मन दुनिया में किसी का कोई है, जो मैं समझा, ब्रह्मदयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर अपनी जिंदगी में जो मैंने शिक्षा ली, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का कौन है? ऐ इंसान तेरा ख्याल ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और कोई नहीं। दाता जी महाराज ने अपनी किताब में लिखा, जब वो लाहौर में थे बहुत लोगों ने उनसे शत्रुता की। बाद में वो लिखते हैं कि जिनको जो मेरे असली शत्रु थे उन्होंने मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे नुकसान पहुंचाया उन्होंने जिनको मैंने अपना शत्रु माना, अपना माना। तो क्या इससे भाव हुआ कि ऐ इंसान जैसा तेरा ख्याल होगा वैसा ही तेरी जीवन बनेगा, और जैसा ही तेरी मति होगी वैसी ही तेरी गति होगी। इसलिए हमेशा अपने मन को समझाने का प्रयास किया करो। अपने मन में, घर में किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष ना रखा करो। मेरे पास बहुत से सज्जन ऐसे आते हैं जो अपने बच्चों की शिकायत करते हैं। बहुत सी माताएं ऐसी आती हैं जो अपने पति की शिकायत करती हैं। तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि इनके घरों में ये कमी क्यों है? पति पत्नी की क्यों नहीं बनती? बच्चों के साथ प्रेम क्यों नहीं है? उसका कारण है, उसके पीछे कारण है जो मैंने खोज की है, वो ये है, ख्याल से सुन लेना। अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति भी थोड़ा सा संदेह आ गया, थोड़ी सी शक पैदा हो गई, किसी तरह का भ्रम पैदा हो गया, किसी तरह का गलत ख्याल तुमने ले लिया, वो इंसान बेशक कितना भी देवता क्यों ना हो, तुम्हें वो कभी देवता नजर आएगा ही नहीं। क्योंकि तुमने ख्याल ले लिया कि ये ठीक नहीं है, तुमने ये विचार ले लिया कि ये अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी सुखी हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर तुम्हें किसी के प्रति कोई भी किसी तरह का गलत ख्याल है, उसको अपने ख्याल से निकाल दो, उसको अच्छी दृष्टि से देखना शुरू कर दो, उसको ऐसा सोचो कि इस जैसा इंसान और कोई नहीं है, ये सबसे भला है, तो तुम्हें वो भला लगेगा। तुम्हारा अपना ही ख्याल है,
तुम्हारा अपना ही विचार है। मैंने तो इस विचार को इंसान तो क्या, मैंने तो जानवरों पर भी इसको अपना के देखा है। इस ख्याल को मैंने जानवरों पर भी लागू करके देखा है कि जानवर भी मेरे ख्याल से प्रभावित होते हैं। जानवरों पर भी तुम्हारे ख्याल का असर पड़ता है और उस असर के कारण जिंदगी तुम्हारी बदलती जाती है। मुझे अपने जीवन की एक घटना तुम्हें मैं सुनाता हूँ। मैं पटियाला में था तो शाम को मैं सैर के लिए जाया करता। मैंने हजूर परमदयाल जी महाराज की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न किया है। कभी कभी गिर जाता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कभी कभी मैं उनकी शिक्षा से असफल हो जाता हूँ, लेकिन लगा हुआ हूँ इस ख्याल से कि मैं मंजिल मकसूद को पाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां के दर्शन मेरे दाता ने करवाए। तो मैंने क्या ख्याल दिया कि बच्चा तेरी जिंदगी जो है तेरे ख्यालों पर निर्भर है। अगर तू नफरत करेगा तेरे को नफरत मिलेगी, अगर तू प्यार करेगा तेरे को प्यार मिलेगा, अगर तू इज्जत देगा तेरे को इज्जत मिलेगी, अगर तू धन देगा तेरे को धन मिलेगा। ये संसार ऐसा है, जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो मैं जा रहा था शहर के लिए मैं जा रहा था, नदी के किनारे किनारे जा रहा। नदियों, पंजाब में कुछ नदियां ऐसी हैं कि नदी गहरी, इधर गहरी है, नदी के साथ सड़क बनी हुई है, इधर खेत हैं वो भी गहरे हैं, नहर इधर भी गहरे हैं और नहर भी गहरी है और बीच में सड़क जा रही है। आगे से काफी दूर मैं अकेला जा रहा था, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो दूर से एक सरदार साहब भैंस ला अपनी मत लेके आ रहे और वो कह रहा बाबूजी बच जाओ, भैंस भागी हुई है। आगे मेरी तरफ आ रही, बाबूजी बच जाओ, ये मत बहुत मारखंडी है, तो इन्हें मारना, तुसी बचो। अब मैं सोचूं इधर नदी नहर है, इसमें छलांग लगाऊं या इधर छलांग लगाऊं, वो भी नीचे है, ये तो दोनों तरफ टांगे टूटेंगी। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो परमदयाल जी महाराज का नुस्खा चलेगा। क्या नुस्खा चला है कि ये जो भैंस भागी आ रही है, मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने इसको मारा नहीं, मैं इसको जानता नहीं, ये मुझे नहीं जानती। भाई मैं दूर से उसको कहना शुरू कर दिया, भैंस माता तू दूध देने वाली है, तू बड़ी प्यारी है, मैंने तेरा कुछ नहीं चलाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम आ जाओ अपना जाओ। भैंस आई, उसने मेरी तरफ देखकर फराटा मारा और आगे निकल। जब वो उसका मालिक भी आ गया, कहता बाबूजी तुसी बड़े भाग्यशाली हो, तुसी बच गए, नहीं तो सिंधा से चकते तो उन्होंने नहर से मारना। वो मैं क्या, मैंने बचाने वाला मेरा दाता है। अगर मैं उस वक्त उस भैंस को मारने के लिए डंडा नहीं ढूंढता, पत्थर ढूंढता, तो मेरे ख्याल भैंस को लग जाने थे, भैंस तक मेरे ख्याल पहुंचने थे कि ये मुझे मारना चाहता है, तो मेरे को उसने जरूर अटैक करना था। मैं क्या कहना चाहता, इससे मेरा क्या अनुभव निकला? ऐ इंसान, तेरा ख्याल तेरा कल्याणकारी है। ऐ इंसान, तेरा विचार ही तुम्हें दुनिया में सुरक्षित रख सकता है, तेरा ख्याल ही तुम्हें दुनिया में बर्बाद कर सकता है। और फिर संतों ने कहा कि कर्म अच्छे करो, नेक कर्म करो, भले कर्म करो। सवाल ये पैदा होता है कि कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तुम एक ख्याल हर रोज ले लो, बार बार ख्याल को अपने दिमाग में उठाओ, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तुम्हारा एक दिन हाथ उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ख्याल ही हमारे शरीर को हरकत देता है, ख्याल ही हमारे शरीर को काम करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए कर्म भी हमारे ख्याल पर निर्भर है। एक बात कुलदीप जी मैं बहुत ऊंची कहने लगा, मैंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि तत्व का विचार किया करो। तत्व क्या है? वास्तव में हम क्या हैं?
आता है उसके पीछे एक शक्ति होती है, उस ख्याल के पीछे एक एनर्जी काम करती है, उस ख्याल के पीछे एक ताकत काम करती है। वो ख्याल उस ताकत के साथ चलता है। अगर वो नेक ख्याल है, वो ताकत नेकी की ऊपर से आएगी मदद करने के लिए। अगर वो ख्याल बुरा है तो बुरी ताकत भी वहीं से आकर उसको तुम्हारे काम को करने में तुम्हारी मदद करेगी। वो तत्व को पहचानना है कि वो ख्याल जो आया है, वो विचार जो आया है, बहू ने अगर सास के प्रति कोई ख्याल उठाया है या सास ने बहू के प्रति जो कोई ख्याल उठाया है, वो ख्यालों की दुनिया में आपस में लड़ पड़ती हैं। होता कुछ भी नहीं है, भ्रम आ जाता है, संशय आ जाता है, घर नर्क बन जाया करता है। मैं कहा करता हूँ, माताओं से स्पेशली कहा करता हूँ, ऐ मेरी माताओं, ऐ मेरी बहनों, हमें धर्म ग्रंथों ने या धर्म के ठेकेदारों ने ये कह कर बड़ा डराया है कि वहाँ नर्क है, वहाँ स्वर्ग है। ये बड़ा कहा गया है, नर्क स्वर्ग के बड़े डर दिए गए हैं। संतों ने खोज की, इंसान कोई नर्क नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। तुम्हारा ही ख्याल तुम्हारे लिए नर्क पैदा करता है, तुम्हारा ही ख्याल तुम्हारे लिए स्वर्ग पैदा करता है। एक बात और कह देना चाहता हूँ, जिस घर में पिता की आज्ञा का पालन होता है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, बहुएं आज्ञाकारी हैं, बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, कोई विरोध नहीं है, इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, नेक कमाई करते हैं। वह घर स्वर्ग है, वह घर स्वर्ग है। जिस घर में एक ने कही दूसरे ने मानी, वो घर स्वर्ग है। जिस घर में पिता कहता है कुछ, बच्चे करते हैं कुछ, सास कुछ कहती है, बहू आगे से कुछ सुनाती है, बच्चे कहना नहीं मानते, सबका अपना अपना रास्ता है, अपना अपना ढोल है, वो घर क्या है? वो घर नरक है। ये जग अगर सुखी नहीं है, अगर ये लोग सुखी नहीं है, तो तुम्हारा परलोक भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए परमदयाल जी महाराज ने हमें ये शिक्षा दी, ऐ बच्चों, घरों में शांति रखा करो। शांति रखोगे तो यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। और एक बात और, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है, जिस घर में लड़की की बहू की इज्जत नहीं है, जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत नहीं है, वहाँ कभी धन नहीं आता, वहाँ गरीबी आज भी आएगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, आज न कुत्ती, कल न कुत्ती, केसु कुत्ते, दस दिन कुत्ती, ऐसा फरमाया। इसलिए मेरी माताओं, मैं आपके लिए यहाँ आया, आपको कहने के लिए आया हूँ कि घरों को स्वर्ग बनाओ, तुम्हारे बस में है। और तुम्हारी संतान ने देश को बनाना है। संत किसी संतान को नहीं बनाते, वो तो संस्कार देते हैं। दो शब्द हैं, बच्चों का पालन और पोषण। दो शब्द आम कहते हैं, बच्चों का पालन पोषण ठीक करो। पालना क्या है? बच्चों को अच्छे कपड़े देना, बच्चों को अच्छी खुराक देना, ये पालना है। पोषण क्या करना है? बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को अच्छे ख्याल देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों को परिवार में रहने के ढंग बताना। मगर अफसोस ये है कि आज मेरी माताओं को, बहनों को टाइम ही नहीं है बच्चों के पास बैठने का। बच्चों के पास टाइम है ही नहीं, उनको क्या कहना क्या नहीं कहना, ये संस्कार ही खत्म हो गए। यही कारण है कि आज हमारा समाज बहुत बुरी तरफ से तड़प रहा है, दुखी है, भागा हुआ है, कहीं शांति नहीं है।
शांति कहाँ मिलेगी? ऐ इंसान, तुम्हें शांति अपने घर में मिलेगी, बाहर शांति तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तुम्हारा अपना ही ख्याल तुम्हें आनंद देने वाला है, तुम्हारा अपना ही ख्याल तुम्हें परमानंद देने वाला है, तुम्हें अपना ही ख्याल वहां पहुंचाने वाला है। इसलिए अपने मन की ओर ज्यादा ध्यान दिया करो। मैं कल भी कह रहा था, हर्षोवाल में सरदार नंद सिंह जी के घर में भी मैंने अर्ज किया कि कबीर साहब ने तो बहुत अच्छी तरह से हमारे भ्रमों को दूर कर दिया। उसने कहा है कि हरि को रिझाने के लिए, उस मालिक को खुश करने के लिए कोई धोती पहनने की जरूरत नहीं है, उस मालिक को खुश करने के लिए कोई तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, उस मालिक को खुश करने के लिए कोई जप तप करने की भी जरूरत नहीं है, उस मालिक को खुश करने के लिए व्रत रखने की भी जरूरत नहीं है। वो कैसे खुश होगा? वो मालिक कैसे खुश हो सकता है? वो कहते हैं, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। पहली कंडीशन ये बताए, दया रखकर। क्या हम दया करते हैं? क्या हमारे में दया है? क्या बच्चों के प्रति हम दया करते हैं? क्या समाज के साथ हमारी दया है? हम तो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, हम तो द्वेष से भरे हुए हैं, हम तो राजनीति से भरे हुए हैं और धर्म के लेवल पर भी हम बिखरे हुए हैं। तो हम दया कैसे करेंगे? दया तो तब होगी जब हम इंसान बनेंगे। जब हम इंसान बनेंगे तब दया होगी। इंसान कौन है? अपना सा जो रूप सबको समझता है। तो सब आगे कहते हैं, अपना सा रूप सबको समझे तब पावे अविनाशी। अविनाशी को तब पा सकते हैं, उस मालिक को, जब आप सबको एक जैसा रूप समझो, सबको एक जैसा। जैसे मैंने अभी कहा कि साहब की वाणी से एक रूप से सब जग उठ गया। जब एक रूप से सब जग उठ गया है तो फिर द्वेष क्यों है? कारण अज्ञान है, कारण हमें बताया नहीं गया। क्या? जब बताने वाले इस बात को समझते नहीं है कि वास्तविकता क्या है। मैं कहा करता हूँ कि आज हमारा धर्म जब जो है ये भेड़ों का बेड़ा क्या बनता हो, बड़ा बन गया है, भेड़ियों का बड़ा बन गया है। तुम मेरे पंथ में आ जाओ, तुम मेरे पंथ में आ जाओ, मेरे पंथ में आ जाओ। परमदयाल जी ने ये पंथ का रास्ता ही खत्म कर दिया। क्या करो? तुम जो करते हो करो, लेकिन मानव बनकर करो, इंसान बनने की कोशिश करो। इंसानियत क्या है? अपना सा जीव सबको जाने। अपने जैसा तो दुखी है, उस दुखी जैसा तुम बन के बताओ, उसके दुख को महसूस करो। कोई गरीब है, उस गरीब की गरीबी को महसूस करो। कोई प्यासा है, उसकी प्यास को महसूस करो। वो गिरा हुआ है, उसको उठाने का प्रयत्न करो। तो तुम्हारे में इंसानियत आ जाएगी। अगर तुम किसी भूखे प्यासे को देखकर इज्जत को मुंह कर लेते हो, अभी इंसानियत से तुम बहुत दूर हो। और मैं कहा करता हूँ कि जो संत, जो महापुरुष, कोई भी आचार्य हो, गुरु हो, अगर वो अपने सत्संगियों को ठीक मार्ग नहीं बताता, ठीक मार्ग पर नहीं लाता, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी विद्याई के लिए, अपने धन के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए कुछ बना हुआ है, वो स्वयं इंसान नहीं है, तो दूसरों को इंसान क्या बनाएगा? इंसान तो निस्वार्थ होता है, उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐ माताओं, अपने घरों को स्वर्ग बनाओ। और अगर उस मालिक को पाना चाहते हो तो फिर क्या है? ये तीन बातें हैं, तीन चीजें हैं उस मालिक को पाने के लिए। एक है श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं? आप लोग बैठे हैं, इस वक्त यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर आप पूरे ध्यान से मेरी बात को सुनकर पकड़ रहे हैं तो आप में श्रद्धा है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका कहीं और है, मन कोई और दुनिया में घूम रहा है, तो आपकी मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आपकी अध्यात्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आपकी इंसानियत के प्रति कोई श्रद्धा
श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का होना बड़ा लाजमी है। दूसरी बात, विश्वास। जो बात सुन ली, जो बात आपके कानों में पड़ गई, जो बात आपको अच्छी लग रही है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो ऐसे ही ऐसी बातें सोचता रहता हूँ, या ऐसे ही मन में अडम्बर आते रहते हैं, मैं अपने ही मन में विचार लेने का दुखी होती रहती हूँ, तो फिर तुम्हें ख्याल आ जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, मैं मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं लाऊंगी जो किसी के विरुद्ध होगा या किसी की हानि पहुंचाएगा, और तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ऐसा ख्याल लेने से तो आनंद ही बड़ा है, अंदर में दुख रहता ही नहीं है, उड़ना नहीं, उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई तंग होने की जरूरत नहीं पड़ती, नींद बड़ी अच्छी आती है, बच्चे भी अच्छे बन जाते हैं, तो ये विश्वास बन जाएगा। फिर तुम उस बात के ऊपर अटल होने लग जाओगे कि मुझे इस बात को मानना है, इस पर चलना है, मेरी जिंदगी इसी से बनेगी। तीसरी है सब्र। हर काम को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। कोई अगर चाहे कि आज ही मैं किसी चीज को प्राप्त कर लूं, जिम्मेदार जमीन में दाना डालता है, वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इंतजार करता है, फसल बड़ी होती है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, ऊपर वाला ब्रह्मांड जितना आपको नीला नीला लगता है, ये बहुत उपजाऊ खेत है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे ख्याल इस ब्रह्मांड में जाते हैं, और वो ब्रह्मांड में टाइम और कायम रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, और जैसा जैसा हम सोचेंगे वो वहां जाते रहते हैं, और जब हम अकेले बैठेंगे, हमारा मन खाली होगा, वो ख्याल वापस आकर हमारे ऊपर असर करते हैं। इसलिए कभी भी ब्रह्मांड में बुरे ख्याल मत भेजो, अच्छे ख्याल रखो, तुम्हारी मदद होगी। अच्छा बीज बो, तुमने जो बीजा है आप पे बीजे, आप पे ही खा, अपना बीजा हुआ तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तुम्हारा ही ख्याल वो बड़ा रक्त बनेगा, तुम्हारा ही ख्याल तुम्हें दुनिया में फंसाएगा, तुम्हारा ही ख्याल दुनिया में तुम्हें निकालेगा। इसलिए संत आए, उन्होंने रहमत की, हमें बताया कि ऐ इंसान तू और कुछ भी ना कर, तू अपने ख्याल की ओर ध्यान दे एक बार। फिर आप लोगों के लिए आसान रास्ता जो परम दयाल जी महाराज बता गए दुनिया में जीने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो परम तत्व सर्वाधार मार्ग के कुल है, जिसको जिस भी नाम से मर्जी याद कर लो, उसको कोई गिला नहीं है। उस मालिक का जो मर्जी नाम रख लो आप, उसको कोई गिला नहीं है। उसका एक नाम रख लो, 2 नहीं। 2 नाम रखना गलत है। हमारे सुनियो जी महाराज ने मानवता मंदिर में राधा स्वामी शब्द के साथ कुछ शब्द और जोड़ दिए हुए हैं, हरिओम भी साथ जोड़ दिया हुआ है कुछ और। मैंने उनको कहा कि क्या एक नाम काफी नहीं है? ये गाना जरूर बनाना है, ये गाना नहीं है नाम, ये तो उस मालिक का नाम है। ये गाने के लिए नहीं है, ये सुमरण करने के लिए। कोई एक नाम रख लो, जिसको भी तुम्हें प्यारा लगता है, उसके वाहेगुरु कहना है, वाहेगुरु कह लो। उसको सतनाम कहना है, सतनाम कह लो। उसको खुदा कहना है, खुदा कह लो। उसको गॉड कहना है, गॉड कह लो। उसको राधा स्वामी कहना है, राधा स्वामी कह लो। मगर एक नाम से उसको याद करो, 2 नामों से कभी मत याद करो। क्या होगा जब आपको एक नाम से पुकारेंगे तो तुम्हें निश्चय हो जाएगा कि जिसका नाम है उसका रूप भी होगा। वैसे उसका रूप कोई नहीं है, उसका नाम भी कोई नहीं है, मगर क्योंकि हम चोले में आए हैं, शरीर में आए हैं, उसको नाम से ही याद करना पड़ेगा।
उसको रूप से ही ध्यान करना पड़ेगा। उसका एक नाम रख लो और उसका एक रूप भी रख लो, कोई रूप रख लो। मैं नहीं कहता कि आप मेरे सतगुरु महाराज का रूप का ध्यान करो ना, जिसमें तुम्हारा विश्वास है, जो तुम्हें सबसे प्यारा रूप लगता है, जो मानते हो कि ये रूप जो है ये उस मालिक का रूप है, उसको इंसान मत मानना। उसको इंसान मानोगे तो तुम्हें बहुत सी कमियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस मालिक का एक रूप बना लो। बस सुबह शाम करना क्या है, उस नाम का स्मरण करो और उस रूप का ध्यान करो। तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम जो चाहोगे मिलता जाएगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरे लिए कोई और भगवान नहीं है, मेरे लिए कोई और ईश्वर नहीं है। मेरे लिए केवल परम दयाल जी ईश्वर है। मेरे लिए केवल परम दयाल जी ही मान के कुल है। मेरे लिए केवल वही मान के खुदा है। मेरे लिए सब कुछ वही है और उनका ही रूप मेरा सब कुछ बनाता है। और उनको नाम को मैं जिस नाम से याद करता हूँ वो मुझे सब कुछ देने वाला है। इसलिए ज्यादा भ्रमों में नहीं पड़ना। मेरा समाज, मेरी दुनिया, मेरे भाई, मेरी बहनें इतने भटके हुए हैं। कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है। दयाल जी महाराज कहा करते थे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक जगह ठहर जाओ, एक रूप में ठहर जाओ। जहाँ तुम्हारा विश्वास बनता है वहाँ ठहर जाओ। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया अच्छी बनती जाएगी। मगर एक ख्याल रखना, हृदय दिल को शुद्ध रखना। नाम भी जपते हो, दिल भी गंदा है, मन में बुरे ख्याल आते हैं। मेरे सतगुरु महाराज फरमाया करते थे, ख्याल की ताकत के बारे में एग्जाम्पल दिया करते थे। ये इंसान, तुम्हें ख्याल की ताकत का पता नहीं है। हम किसी ख्याल को लेते हैं, वो दिन में ख्याल पूरा नहीं होता, हमें स्वप्न आता है। हम स्वप्न में भी उस ख्याल से प्रभावित होते हैं। स्वप्न में भी वो ख्याल हमारे ऊपर असर करता है। मुझे याद है, मेरे भाई साहब जिम्मेदारा किया करते थे, वो हल चलाया करते थे, बैल हाँका करते थे। वो स्वप्न में, अपने स्वप्न में भी कहाँ बैलों को किया करते थे। इधर चल सोटी, ऐसे ऐसे वो बोला करते थे। तो मैं समझ गया कि इनका रोज का जो काम है, जो रोज काम करते हैं, स्वप्न में भी यही वही काम करते हैं। तो वो जो अगर दिन का ख्याल रात को हमारे दिमाग पर असर करता है, तो जो हम बुरा सोचते हैं हमारे शरीर पर असर नहीं करता क्या? हमारे शरीर पर असर करता है, हमारे मन पर असर करता है, हमारी आत्मा पर असर करता है, हमारी सोच पर असर करता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि मन को शुद्ध करने का प्रयास किया करो। वो मन शुद्ध कब होगा? जब तुम्हें साथ संगत मिलेगी, जब तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा ही ख्याल, मेरा ही विचार मुझे तंग कर रहा है, मेरा ही ख्याल मुझे दुख पहुंचा रहा है, मेरा ही ख्याल मुझे सुख पहुंचा रहा है। मुझे ख्याल की बात याद आई। ख्याल में इतनी ताकत है, ख्याल में इतनी बहुत बड़ी ताकत है कि वो इंसान का रूप बना देती है। दयाल जी महाराज का तो कहना क्या, वो तो कहा करते थे कि जो भी तुम देखते हो जो तुम्हारा अपना ख्याल है, लेकिन इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा ही ख्याल है। तो मुझे याद है भाखड़ा नंगल में हमारे नंगल मेरे पूना के पास पड़ता है, वहाँ किसी एसडीओ की ड्यूटी लगी थी। वो ऊपर भाखड़ा में जाता था, वहां से काम करके शाम को घर आता था। मैं तुम्हें ख्याल की ताकत बताने लगा हूँ। तो दोपहर को खाना वो घर खाने आता, 1 बजे छुट्टी वहां से करनी, अपनी जीप में सीधा घर आना, और उसकी पत्नी खाना बना के रखती थी, टेबल पर लगा दिया होता था कि पता है उन्होंने 1:40 पर घर आ जाना है, खाना खा के 2 बजे वापस चले जाना।
तो वो खाना उसने लगा दिया, वो वहां से चला। गाड़ी का क्या नुक्स पड़ा गाड़ी में, वो जीप सीधी नहर में गई। एसडीओ के साथ जीप नहर में चली गई। उस जीप का कोई पता नहीं लगा, उस एसडीओ का भी कोई पता नहीं लगा। एग्जैक्ट 1:40 पर एसडीओ साहब घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद 5 मिनट बाद मैसेज आ जाता है कि एसडीओ साहब की एक्सीडेंट हो गया, वो तो कार के जीप के समान ही नहर में चले गए। अब वो औरत माने नहीं, कहती अभी खाना खा के गए हैं, ये देखो बर्तन पड़े हुए हैं। आप कहते हैं वो आखिरी दफा पानी में उनकी जीप चली गई और वो उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी उनको खाना खिला के हटी हूँ। आप कहते हैं आखिरी दफा हुआ, खाना कौन खा के? मैं आपको ख्याल की ताकत का एक उदाहरण दे रहा हूँ। उस वक्त क्योंकि एसडीओ साहब का मन कहाँ था मरने से पहले कि मैंने जल्दी जल्दी जाके खाना खा के ड्यूटी पर वापस आना है। अंतमता सुगता, अंतमता सुगता, वो खाने के ख्याल में थे तो उसी वक्त बॉडी वहीं रह गई। उनके ख्याल ने नया एसडीओ बनाकर घर में पहुंचा दिया, खाना खा के फिर वो वापस चला गया। क्या कहना चाहता? ख्याल की ताकत है, इसको समझने का प्रयास करो। ये ख्याल ही तुम्हारी दुनिया बनाएगा, ख्याल ही तुम्हारी दुनिया को बगाड़ेगा। इसलिए नाम जपो जी ऐसे ऐसे, रूप प्रहलाद जप्यो हर जैसे, उस मालिक का नाम सुमरन किया करो, ताकि इसकी जो अंदर हमारा जो मन है, इसकी मैल धुलती जाएगी, इसको डायरेक्शन मिलती जाएगी, इसको पता चलता जाएगा कि कौन सा ख्याल लेना है, कौन सा ख्याल नहीं लेना है। बस ये ख्याल की ही दुनिया है। इसलिए जो इंसान अपने घर में सुखी है, जिसको कोई बच्चों से शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, उसके लिए फिर क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये है कि वो फिर अपने घर के को जानने का प्रयास करे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैंने कहाँ जाना है, मेरा रूप असली क्या है। फिर वो जानना इंसान के लिए जरूरी है। अरे बाबा, जानवर भी पेट भर लेते हैं, जानवर भी अपना जीवन गुजार लेते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती। हम इंसान उस मालिक के रूप में यहाँ आए हैं और हम हर वक्त चिंता में ग्रस्त रहते हैं, हर वक्त हम अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं। हमने कभी अपने आप के बारे में सोचा नहीं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो मैं जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, फिर आपको अपने घट में जाना पड़ेगा। ये केंद्र जो है, ये आंखों के बीच का ये जो केंद्र है, यहाँ तुम्हारी दुनिया बनती है। हर इंसान की दुनिया यहाँ बनती है। जो भी ख्याल उठता है वो यहाँ से उठता है, चाहे वो नेक है, चाहे वो बद है, चाहे वो किसी की बढ़ाई के लिए है, चाहे वो किसी की बुराई के लिए है, चाहे वो धार्मिक ख्याल है, चाहे वो अधार्मिक ख्याल है, सब ख्याल यहाँ से उठते हैं। इसको संतों ने विराट रूप कहा है, इसको संतों ने सहस्त्र कमल कहा है, क्योंकि यहाँ हजार तरह की पंखुड़ियां खुलती हैं, यहाँ से ख्याल उठते हैं। तो संतों ने कहा भाई इस दरवाजे को खटखटाया करो, जहाँ बैठकर देखा करो कौन से ख्याल कहाँ से आ रहे हैं, और यहीं बैठकर सुमरन किया करो। और सुमरन करते करते दूसरे स्थान पर पहुंच जाओ, उसका नाम त्रिकुटी है, वो यहाँ है। यहाँ पर त्रिकुटी में 3 चीजें हैं, ध्याता है, ध्यान है और ध्येय है। तुम हो, तुम्हारा प्रीतम है, तुम्हारा प्यार है। यहाँ से सनातन धर्म वालों ने कहा उमा ओम का ये केंद्र है, ओम का केंद्र है। संतों ने इसको त्रिकुटी का केंद्र कहा है।
यहाँ बैठने से सतगुरु का रूप आपके अंतर में प्रकट हो जाएगा। सतगुरु के साथ अंदर में प्रेम करो, सतगुरु के साथ अंदर में लगन लगाओ, सतगुरु के साथ अपने आप को जोड़ दो। फिर क्या होगा? जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो तुम्हारे अपने घर में है, तुम्हारे अपने अंतःकरण में है, वो यहाँ है। तो संतों ने कहा भाई अगर दुनिया में सुखी रहना चाहते हो, सुमरन करो, ध्यान करो। और खास तौर पे बूढ़ों के लिए तो बहुत लाजमी है। अगर बूढ़े ये करेंगे, आखिरी समय शरीर को छोड़ने में कष्ट नहीं होगा, शरीर बड़े आराम से छूट जाएगा, इधर उधर मन भागेगा नहीं, आप तड़पोगे नहीं। अगर तुम्हें पता लग गया कि माल के कुल तो मेरे घर में रहता है, फिर उससे आगे जब दुनिया तुम्हारी सफल हो जाए, फिर आगे की स्टेजेस को अपना दर्शन करो, फिर ऊपर चलने की कोशिश करो। अंतर में बहुत कुछ है, घर में माल खजाना है, जितना मर्जी लूट लो, जितना चाहो प्राप्त कर लो, वो तुम्हें अपने घर में मिलेगा। वो है संतों का मार्ग, वो है निवृत्ति मार्ग, वो है अध्यात्म का क्षेत्र। उसमें किसी तरह के ख्याल ये नहीं है, उसमें कोई ऐसा विचार नहीं है कि ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। जिस भी उम्र में आदमी चाहे वहाँ बैठ सकता है, वहाँ का भजन कर सकता है, वहाँ की दुनिया को देख सकता है, वहाँ के संसार के आनंद ले सकता है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि आप वहाँ कैसे जाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक संसारिक जीवन है, एक परमार्थिक जीवन है, दोनों को बराबर रखो। ये नहीं है कि दुनिया छोड़ दी और कानों में उंगलियां डालकर बैठ गए, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। घर में घर दिखलाए थे सो सब कुछ ज्ञान। आपको अपने घर में रहते हुए, बच्चों में रहते हुए, बच्चों का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कोई संत ऐसा नहीं हुआ जिसने घर छोड़ दिया हो, कोई संत ऐसा नहीं हुआ जो दुनिया छोड़ गया हो। ले लीजिए, श्री गुरु नानक देव जी महाराज को ले लीजिए, 10 गुरु साहिबान को ले लीजिए, बाकी संतों को ले लीजिए, हक हलाल की कमाई खाकर उन्होंने रस का जीवन व्यतीत किया। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ माताओं बहनों आप सबको कि अपने घरों में शांति रखो। जिस घर में शांति है वहाँ लक्ष्मी का वास है। जिस घर में प्रेम है वहाँ अभ्यास और नाम का सुमरन किया जा सकता है। जिस घर में शांति नहीं है वहाँ नाम का सुमरन नहीं किया जा सकता। पीछे बच्चे बैठे हैं, उनको भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे मास्टर जी बहुत अच्छे थे। मेरे मास्टर जी वो मुझे बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि मैं कभी स्कूल में काम निकम्मा नहीं रहा। जो मास्टर ने कहा वो किया। मास्टर उसी बच्चे को प्यार करता है जो पढ़ने में होशियार हो, पढ़ने में काम करता हो, उसी को प्यार करता है। तो मेरे मास्टर जी ने मुझे कहा था तुम एक बड़े आदमी बनोगे। मेरे मास्टर जी ने कहा तुम एक बड़े आदमी बनो। मुझे नहीं पता था बड़े आदमी क्या होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। हम चलते गए, लेकिन एक दिल में ख्याल था कि माँ बाप की सेवा करनी है, कोई सतगुरु संत मिल जाए उसके श्री चरणों में जाना है, उनकी शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को बनाना है। और मैं बच्चों से कहा, जहाँ जहाँ भी बच्चे मिलते हैं उनमें कहा करता हूँ बच्चों जिंदगी में एक टीचा बना लो, जिंदगी में एक मकसद बना लो, जिंदगी में एक एम बना लो कि हमने ये बनना है, हम ये बनना चाहते हैं। हफ्तोवाल में था, एक बच्ची मेरे पास आई, उसने मैंने पूछा बच्चा तूने क्या बनना है? उसने मुझे कहा मैं ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनना, इतनी छोटी बच्ची, मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि उसको पता नहीं ऑफिसर का मतलब क्या होता है, लेकिन उसको पता है कि ऑफिसर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कारों में घूमते हैं, उनको सलूट लगते हैं, उनकी बड़ी लोग इज्जत करते हैं। एक उसको ख्याल मिल गया और एक दिन जरूर ऐसा बनेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी जिंदगी में
ख्याल बना लो कि तुमने क्या बनना है, तुम ही बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। शर्त ये है कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप की सेवा करना। जो माँ बाप की सेवा करता है उसको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, कुछ और कहने की जरूरत है? मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। तो मैं क्या कहना चाहता था, माताओं, अगर मैं वहां की बात करूं, अगम देश की बात करूंगा, तुम्हारी समझ में नहीं आए। वो तो नानक कोठन में कहूं, नारायण जिनके उस मालिक को प्राप्त करने के लिए हजारों करोड़ों में कोई एक होगा। परमदयाल जी महाराज भी यही कहा करते थे कि नकार खाने में टूटी भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर क्योंकि उनकी वाणी, उनकी शिक्षा सत्य है, मैं उस पर चलने के लिए मजबूर हूँ। क्योंकि मुझे आदेश है। मुझे एक दफा सत्संग खत्म हुआ तो मैं परमदयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में हाजिर हुआ। मेरे पास छोटी सी किताब थी, आपने महाराज जी ने देखी, देखे कहने फिर मेरी तरफ देखा, देखकर कहते, मैं तुम्हें अपने जैसा बना देखना चाहता हूँ। मैंने लिखा हुआ है, उसी वक्त उसी किताब पर लिखा, और महाराज जी ने वहां दस्तखत कर, मैं तुम्हें अपने जैसा देखना चाहता हूँ। अपने जैसा मतलब क्या मतलब? वहां रहने वाला, उस परम तत्व में रहने वाला, उस माल के कुल का अंग बनने वाला, वो मैं चला हुआ हूँ। पूर्ण विश्वास ही उनके शब्द पर, उनकी वाणी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उन्होंने आदेश दिया, जो उन्होंने प्रवचन कहा, वो अटल है। दुनिया में उस वचन कोई टाल नहीं सकता। उनका आशीर्वाद,